हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 8वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं तथा इस कविता की कवित्री जया जादवानी जी हैं। आज इस भाग में हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, भावार्थ जानेंगे। सबसे पहली पंक्तियां हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य यानी मंजिल। कोई भी यात्री जो यात्रा करता है उसकी कोई ना कोई मंजिल अवश्य होती है जहाँ पर उसे पहुँचना होता है। आइए अब हम इस कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उसके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती हैं कि यह बुरा समय नहीं है, यह सबसे बुरा समय नहीं है, हमें अभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा कर रही है। वह आशा से भरी हुई है ताकि वह अपने बच्चों के लिए आरामदायक घोंसला बना सके और उसमें रह सके। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। यानी अब किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी आशा की किरण बची हुई है। लोग अभी अपने कार्य शुरू करने की तैयारी में हैं। कविता की आगे की पंक्तियां हैं, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता की इन पंक्तियों में कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है। वो इन पंक्तियों में कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है, आज भी कोई घर पर किसी का इंतज़ार करता है, किसी के आने की प्रतीक्षा करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियाँ गूंजती रहेंगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। कहने का भाव यह है कि इस कविता के द्वारा कवित्री जया जादवानी जी कहती हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कार्य शुरू करने वाले हैं। अभी भी चिड़िया इस आशा से तिनके जमा कर रही है ताकि वह अपने बच्चों के लिए आरामदायक घर बना सके। अब भी यात्री हैं, वो किसी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जहाँ पर जाएंगे वहाँ उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है और वो चाहते हैं कि वह सूरज डूबने से पहले घर पर आ जाए। अंतरिक्ष के पार की दुनिया जो है वो लोगों की खबर लाई है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी लोगों के मन में आशा की किरण जगमगा रही है, वो निराश ना हो। यह एक आशावादी कविता है। कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार में आशा का दामन थाम रखा है। वो चाहती हैं कि यदि लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं तो भी उन्हें निराशा में से भी कोई ना कोई आशा अवश्य मिल सकती है। उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी उन्हें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बुरा समय नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से, इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।